चलिए और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश से की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। हर विधानसभा में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। कटिहारी स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, जहां सुरेश खन्ना की शीशामऊ में ड्यूटी लगाई गई है। इधर मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही रहेंगे। करहल में जयवीर सिंह की ड्यूटी है। मंत्री राकेश सचान करहल में, अनिल राजभर मझवा में और सुनील शर्मा गाजियाबाद में अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे। तो कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मंत्रियों की हर विधानसभा में ड्यूटी लगा दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या हलचल, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कितनी तैयारियां तेज हो गई? देखिए, जो हलचल है वो साफ नजर आ रही है। 9 विधायक ऐसे हैं जो सांसद बने हैं और एक विधायक की आपराधिक मामले की वजह से सजा होने के बाद सदस्यता गई है। कुल 10 सीटों पर चुनाव है, जिनमें अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट है, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, इसी तरीके से गाजियाबाद की सीट है जहां अतुल गंग के सांसद चुने जाने के बाद वो सीट रिक्त हुई है। शीशामऊ कानपुर की सीट है जहां इरफान सोलंकी को सजा हुई है, सपा के विधायक है, इस वजह से ये सीट रिक्त हुई है। इसी की तरह अखिलेश यादव की करहल सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे, अब वो सांसद हुए तो करहल की जो विधानसभा की सीट है वो खाली हुई है। इसी के साथ आप देखें तो करहल के अलावा भी कई सीटें हैं जो विधायकों के निर्वाचन के बाद रिक्त हुई है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है जहां से विधायक चुने गए हैं, विधायक चुने गए थे चंदन चौहान, बाद में बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर सांसद चुने गए हैं, तो उनकी भी सीट रिक्त हुई है। फूलपुर लोकसभा की सीट है जहां से प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा के सांसद बने हैं, तो फूलपुर का जो निर्वाचन विधायक निर्वाचन विधानसभा का क्षेत्र है वो भी रिक्त हुआ है, वहां पर भी मंत्रियों की तैनाती की गई है। इसी के साथ मिर्जापुर की मझवा सीट है जहां से डॉक्टर विनोद बिंद विधायक है निशान पार्टी से और वो सांसद चुने गए हैं भदोही से, तो उनकी भी सीट रिक्त हुई है, वहां पर भी मंत्री अनिल राजभर को तैनात किया गया है। सुरेश खन्ना को मैंने पहले बताया कि कानपुर की शीशामऊ सीट पर तैनात किया गया है। मिल्कीपुर सीट है जहां से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, जब वो सांसद चुने गए अयोध्या से तो अब उनकी सीट रिक्त हुई है। मिल्कीपुर में सूर्य प्रताप शाही को तैनात किया। देखिए, ये नाक की लड़ाई है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने तमाम प्रशिक्षण तैनात किए हैं। कुल 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। माना जा रहा है कि 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों के पास जाएंगी और इन 2 सीटों में एक सीट आरएलडी को मिलेगी, क्योंकि मीरापुर की जो सीट है मुजफ्फरनगर की, वहां से आरएलडी ने चुनाव जीता था 2022 में, और एक सीट मझवा की निषाद पार्टी को मिल सकती है। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी स्वयं चुनाव लड़ेगी और माना जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव होने की सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में तेज है, जिस तरह से 9 विधायक संसद बने और एक सीट पे उपचुनाव होना है, तो कुल मिलाकर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और सपा बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, क्योंकि सपा के खाते से भी कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो कुल मिला के माना यह जा रहा है कि जो बिल्कुल, यानी कि इस बार जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर का रहने वाला है। तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इंतजार अब चुनाव का मतदान का रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे आपसे।